तो एक तरफ अकलियत समाज को लेकर तमाम तरीके के विवादित बयान, दूसरी तरफ उलेमा का जारी किया हुआ पर्चा जो कहे हम जिस तरीके का संदेश दे रहे हैं, तो तीसरी तरफ घोषणा पत्र चुनाव के 24 घंटे पहले जारी कर रही है कांग्रेस और जेएमएम। आखिर जनता तक ये घोषणा पत्र कैसे पहुंचेगा? या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि जनता पहले से निश्चिंत है कि भैया आप सब कुछ उनके पक्ष में करना चाह रहे हैं, या तो आप असमंजस में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसा घोषणा पत्र तैयार करें जिसको जनता कॉपी पेस्ट ना माने, क्योंकि बीजेपी ने काफी पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिखाते हैं आपको क्या कुछ है घोषणा पत्र पर रिपोर्ट। ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। प्रचार का शोर थमने के 1 घंटे पहले जेएमएम ने जारी किया था घोषणा पत्र। बीजेपी ने कहा बीजेपी के संकल्प पत्र का नकल है जेएमएम कांग्रेस का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में दिखी उदासीनता। बुधवार को झारखंड में पहले चरण का चुनाव है। सुबह 7 बजे से राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी, लेकिन 1 दिन पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने धान का एमएसपी बढ़ाने, 250 यूनिट फ्री बिजली देने के अलावा जातीय जनगणना और क्रीमी लेयर 10 लाख करने समेत कई लोक लुभावन वादे किए हैं। कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दूसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, छात्र से लेकर आपके सभी और विशेषकर सभी वर्गों का इस पर आपका समाहित किया गया है। कांग्रेस से पहले जेएमएम ने घोषणा पत्र जारी किया था। प्रचार का शोर थमने के कुछ घंटे पहले जेएमएम ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें रोजगार समेत कई वादे किए गए थे। इससे पहले इंडी गठबंधन ने 7 गारंटी जारी किए थे, लेकिन घोषणा पत्र में ज्यादातर बीजेपी के संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट है। बीजेपी ने कहा है कि 2019 में किए 5 लाख रोजगार के वादे को जब जेएमएम कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, तो अब 10 लाख रोजगार कैसे देंगे? महिलाओं से किए वादे भी गठबंधन की सरकार ने पूरे नहीं किए। नकल में भी अक्ल चाहिए। जेएमएम ने हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे संकल्प पत्र से, हमारे घोषणा पत्र से नकल तो मारी, पर उसमें भी अकल चाहिए। मात्र 1 घंटा पहले प्रचार खत्म होने के, पहले चरण के चुनाव के प्रचार खत्म होने के मात्र 1 घंटा पहले उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 2019 के चुनाव में जेएमएम ने जो धोखा पत्र जारी किया था, उसमें लिखा गया था कि 2000 रुपए प्रति माह झारखंड की हर महिला को दिए जाएंगे। तो पिछले 5 साल में 1,20,000 रुपए झारखंड की हर महिला को मिलने चाहिए थे, क्योंकि 5 साल में 60 महीने होते हैं। 60 महीने के 2000 के 1,20,000 मिले कितने? 2000 रुपए। जेएमएम कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर उदासीन नजर आई। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया। यही नहीं, सत्ताधारी पार्टियों के घोषणा पत्र में ज्यादातर वही वादे किए गए हैं जिसे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे। बीजेपी ने 5 लाख रोजगार का वादा किया है, जेएमएम कांग्रेस ने 10 लाख रोजगार कर दिया। बीजेपी ने 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया, तो जेएमएम और कांग्रेस ने 50 रुपए कम कर 450 रुपए कर दिए। ऐसे कई वादे हैं जिसमें बीजेपी के संकल्प पत्र की नकल नजर आई। बीजेपी इसी को लेकर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो घोषणा पत्र आज, जब कल चुनाव है तब आज घोषणा पत्र जनता कैसे जानेगी? इतनी जल्दी कैसे जनता तक पहुंचेगा? जनता कैसे समझ पाएगी कि क्या चाहता है गठबंधन, क्या करने वाली है कांग्रेस? एक बार रुक करते हैं अतीतों का, चितित के पास जाते हैं। क्षितिज, 2 सवाल आपसे। इतना देरी क्यों? घोषणा पत्र जारी करने में इतनी ज्यादा देरी क्यों कि अब आज जारी हुआ है, कल चुनाव है, और भी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, और उस पर भी अब नकल करने का आरोप लग रहा है। दूसरा कि अकलियत समाज के लिए अचानक गठबंधन के नेता इतने ज्यादा सक्रिय क्यों हो गए चुनाव के 1 दिन पहले? कोई और विकल्प नहीं दिख रहा, तो अकलियतों को कहीं ना कहीं उनको उनमें एक आक्रोश भरने का प्रयास कर रहे हैं, अपना जो भाषण दे रहे हैं जिस तरीके का। देखिए, पिछले कई महीनों से
धर्म के नाम पर राजनीति और देश को बांटने का काम कौन कर रहा है, झारखंड में आकर के बैठकर। इसके बाद जब उनसे नहीं हो पाया तो एक और व्यक्ति को बुलाया गया कि अब तुम आ जाओ, तुम कुछ बढ़िया कहो, उसमें नहीं हो पाया, उनसे नहीं हो पा रहा, अब तुम करो। तो ये कौन कर रहा है, ये जनता जान रही है। और आपने कहा कि नकल करने की बात, तो ये तो 500 रुपया जो सिलेंडर का वो था, तो हमारा लोकसभा में भी था। लोकसभा में हमारी सरकार नहीं आ पाई तो हम लोग झारखंड में सरकार आएगी तो करेंगे। वो लोग क्या बोल रहे हैं जिनकी सरकार है लोकसभा में, वो इस बात को क्यों आई है और केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो लोग ये चीज पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं प्रतुल जी से कि बताइए कि आखिरकार क्या, क्यों आप ही यहाँ बैठे हो, आप ही से सवाल पूछेंगे, मोदी जी से थोड़े पूछेंगे। चलिए आप तो सुनिए प्रतुल जी, फाइनल टाइम है, प्रतुल हम रख रहे, सुनिए प्रतुल जी, हम तो एक बार भी नहीं बोले क्षितिज कट जाएगा, आप ही को बोलना है, अभी रुक जाए थोड़ा सा। देखिए हम तो आप पूरे देश में क्यों नहीं, आप बताइए कि पहले मैया सम्मान योजना किसने लाया था, हमने लाया था। इसके बाद आपने गोगो दीदी योजनाएं लाए, तो नकल कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं कि पिछले साल 5 लाख था, इस बार 10 लाख कैसे देंगे, तो देंगे, दोनों मिला करके देंगे। पिछला बार जो नहीं दे पाए थे उनको और देंगे, तो 10 लाख कर देंगे। तो इसमें और भाजपा जो विकास की बात करती है, जनता जानती है कि आप कितने विकासशील लोग हैं, आपने कितने लोगों को आप रोजगार दिया है, आपने कितना महंगाई को कम किया है, आपने मां बहनों के लिए कितना सोचा है, ये जनता जानती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये भाजपा देखिएगा 20 सीट भी पार नहीं कर पाएगी इस चुनाव में, 20 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। प्रभात, घोषणा पत्र में इतनी देरी, आ रहा हूं, घोषणा पत्र में इतनी देरी कि जनता तक घोषणाएं पहुंच ही ना पाए, जनता उसके पहले मतदान कर रहे पहुंच जाए। देखिए जनता ऑलरेडी देख लीजिए। अभिषेक, आप इनका पहले पिछला घोषणा पत्र का वजन भी तो देखिए। पिछला इनका 400 पन्नों का पत्र घोषणा पत्र था। 400 पन्नों का पत्र में मैं बाहर आपके पिछला डिबेट में भी आया था और भी अदर जगह पे मैं बोला था कि मैं आंख बंद करके पन्ना निकाल देता हूँ, इनमें से कोई भी एक चीज़ का ये निष्पादन किए तो बता दे। इसलिए आप देखिएगा, इससे पहले भी एक 7 पॉइंट का इन्होंने घोषणा पत्र किया था। आखिर मुख्यमंत्री जी को आखिर इतना डर क्या हो गया था कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के पीछे खड़ा होकर उनको रिलीज करना पड़ा था। इनके पास बोले ना कि अब मुद्दा नहीं है और ये जो भ्रम जो फैलाए हुए थे ना, अब इनके पास नहीं है। और ये अच्छा बात है कि इनका जो अब ये थोड़ा कम पन्नों वाला दिख रहा है, कम से कम इन्वायरमेंट को भी बचाने का ये प्रयास किए हैं। लेकिन ये जो खोखला वादा वाला जो किए हैं ना, ये फॉर्मेलिटी है कि हमने कर दिया। ये चुनाव भी इसी तरह लड़ रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि जनता पहले ही मन बना लिए कि इनको हम लोग को परास्त करना है, इनको उखाड़ के बाहर फेंकना है। ये इसी के लिए आ रहे हैं। और यहाँ एनडीए की सशक्त सरकार जो आएगी, झारखंड का जो नवनिर्माण का संकल्प लिया गया है, साथ साथ में अब की बार जो रोजगार देने वाली सरकार आएगी, इसके लेके ये सब चीज देख ली है और इसी के लिए इस तरह का एक फॉर्मेलिटी किया है। चलिए प्रतुल साहब, हमारे एक सहयोगी हैं अमर, पलामू में थे, उन्होंने एक दिन रिपोर्ट कर रहे थे, मैं ही बैठा हुआ था एंकर में। मैंने उनसे जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जनता की नजर सबसे ज्यादा पैकेज पर है इस बार, कि कौन क्या दे रहा है। तो आप लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि यहां तो पैकेज ही नहीं आया दूसरी तरफ से। आपके 150 पॉइंट के पैकेज आ गए, यहां पर दूसरी तरफ का पैकेज आज निकला है। कल तक तो पैकेज मुझे लगता है कोई तरीका नहीं दिख रहा, कैसे पहुंचेगा पैकेज लोगों तक। देखिए, ये प्रजातंत्र का किस तरीके से माखौल उड़ा रहा है सत्ताधारी गठबंधन, कि आपने देखा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जब साइलेंस जोन होता है, जब चुनाव प्रचार थम जाता है, तो आज जारी हुआ। ये आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और रांची से जारी हुआ जहां चुनाव हो रहा है। तो अब मैनिफेस्टो बहुत पवित्र ग्रंथ होता है चुनाव को लेकर, इसी के सहारे पर पूरा चुनाव प्रचार होता है। इसी के सहारे जो पार्टियां हैं वो जाती हैं जनता के बीच में, रैलियां करती हैं, सभाएं करती हैं और बताती हैं कि इस मैनिफेस्टो के जरिए 5 वर्षों का हमारा विजन क्या है। साहब, जो अलग अलग सामाजिक वर्ग है उनके लिए हमारे मैनिफेस्टो के जरिए क्या सोच है। अब आप सोचें कि चुनाव के चंद घंटे, 10-12 घंटे पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है और कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो तब आता है वो जब 1 घंटा चुनाव प्रचार में बचा हुआ था। और भी कैसे मैनिफेस्टो आया, इन्होंने गुरुजी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, गुरुजी को एक मैनिफेस्टो की कॉपी पकड़ा दी, फोटो खिंचाया और डाल दिया। उसके बाद रात के 10 बजे सारे अखबारों में पॉइंट्स भेजा गया। तो जो मैनिफेस्टो जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है साहब, वो तो ये चुनाव प्रचार के 1 घंटे पहले जेएमएम ने रिलीज किया और कांग्रेस ने तो साइलेंस जोन में चुनाव के 12 घंटे पहले रिलीज किया। तो आप सोचिए इनका क्या मुद्दा कोई जानता ही नहीं। मतलब आप लोगों को इनका चिट्ठी लिखनी मुद्दा पड़ेगी। देखिए क्या ना, इनका मुद्दा साफ है, जनता जानती है कि इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है।
इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही है, वो है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इसलिए इन्होंने सोचा कि साहब हम क्यों जनता के सामने और एक्सपोज हो, मैनिफेस्टो क्यों जारी करते हैं, एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं, क्योंकि अंत में हमारा जो अंततः मुद्दा है वो लूटना है झारखंड को, यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता को लूटना है, यहाँ की खनिज संपदा को लूटना है, यहाँ के पत्थरों को लूटना है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का शोषण करना है। और ये जो बेटियों के सम्मान की बात कर रहे थे ना, तो 2000 रुपये चूल्हा भत्ता क्यों नहीं दिया 60 महीने? इन्होंने 72,000 गरीबों को प्रत्येक वर्ष देना था, वो क्यों नहीं दिया? और जो इन्होंने 25 लाख नौकरियों का वादा था वो क्यों नहीं दिया? हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खोलना था वो क्यों नहीं किया? 3 लाख की महिलाओं की आबादी पर एक महिला थाना खोलना था वो क्यों नहीं किया? देखिए इनके निश्चय पत्र में 114 पॉइंट है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, एक पॉइंट कोई बता दे जो 114 पॉइंट में जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया हो। और दूसरा इनका अबुआ आवास, एक अबुआ आवास मैं आज भी चैलेंज करता हूं पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति को, वो बता दे जहां गृह प्रवेश हो गया हो और जो कोई आदिवासी मूलवासी वहां रह रहा हो। एक भी नहीं, इनका जो निश्चय पत्र था वो झूठ का पुलिंदा था और मैनिफेस्टो तो जारी करने की इन्होंने औपचारिकता की, जिसके आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है। एक्सपोज है साहब झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सोरेन की सरकार की 23 तारीख को विदाई तय है। चलिए, सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल यादव, विदाई तय है बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह जरूर है कि घोषणा पर ही चुनाव लड़ा जाता है, घोषणा पत्र को ही जनता तक पहुंचाया जाता है और यहां तो जनता अंधेरे में है आज तक। कल जब चुनाव प्रचार थमा उसके पहले जेएमएम का घोषणा पत्र, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र, तो जनता तक कब पहुंचेगा? आप अखबारों में मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं, आज जनता के साथ आपके नेता तो कनेक्ट हो नहीं सके क्योंकि नेताओं को भी पता नहीं था कि घोषणा पत्र में क्या क्या रहेगा। कई नेताओं से हमारी बातचीत है तो ये रहेगा वो रहेगा, लेकिन समावेश किस किस चीजों का हुआ है उनमें यह देखना अभी दिलचस्प होगा कि जनता तक कितना धरातल पर आप अपने वादे उतार पाते हैं। बहरहाल धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों को। भाजपा से प्रतुल यादव जी हमारे साथ थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से प्रवास खान साहब थे, प्रवास जी बहुत धन्यवाद आपका। और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा साहब थे, क्षितिज बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। देखिए चुनाव आते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से पदाधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव उकसाने का भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाले हैं, इस पर लगाम लगना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होती है, एक समाज को तकलीफ पहुंचती है। नेताओं से भी आग्रह होगा कि काबू में रहे। और कल पहले चरण का मतदान है, 43 सीटों पर मतदान होगा। फिर से दोहरा रहा हूं, आपकी उंगली पर सरकार है, नचाइएगा जरूर, मतदान केंद्र जाइएगा जरूर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।